लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 33 एंड देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोसिकन इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल में हमें क्या गिवन है 1/2 और पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर पावर है हमारे पास थीटा। अब देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेथड, ठीक है। अब हम लोग इसका मेथड सीख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इस तरह के मेथड के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो हम लोग उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है एंगल जो है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास u है 1/2 एंड होल पावर हमारे पास है थीटा, ठीक है। हम लोग लेट किया कि ये जो एंगल है हमारे पास जो है वो है u, ठीक है। अब ये हमने क्यों बोला, क्योंकि आगे जाके हम लोग कोसिकन का जो है वो डेरिवेटिव यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे पास टेबल 7.10 में था, जो कि सबको याद होना चाहिए, ठीक है। सो हमने लेट कर दिया इसको। अब क्या मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकती हूँ कि u = 2 की पावर माइनस थीटा, बिकॉज 1 पे अगर हम थीटा लगाएंगे इट डजेंट मैटर, 2 को ऊपर लाएंगे, ठीक है, और उस पर पावर थीटा क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द 2 पावर माइनस थीटा, हमारे पास ये आ गया है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है एंड देन हम लोग इसको यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे d/d ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस ऑफ थीटा। यहाँ पर रूल लगाएंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। सो एक्सपोनेंशियल रूल हमें क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल रूल पे हम लोग ने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज कर रखी है। सो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो जल्दी से जो है iTab पे जाके एक्सपोनेंशियल वाली एक्सरसाइज देख ले, ठीक है। सो दिस विल गिव अस द 2 माइनस ऑफ थीटा। अच्छा, इसको ज़रा साइड पे लिखते हैं, इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। सो d/d ऑफ थीटा अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2 माइनस ऑफ थीटा है हमारे पास, दिस विल गिव द 2 माइनस ऑफ थीटा विथ नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर, ठीक है। सो ये हो जाएगा अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। सो लेट डू दिस, ये हो जाएगा d/d ऑफ थीटा इक्वल टू 2, अच्छा 2 माइनस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। अगर यहाँ पर देखें -1 आएगा तो ये पूरा का पूरा आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो हम लोग इसको इस तरह से नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास du/d ऑफ थीटा आ जाएगा, क्या होगा du/d ऑफ थीटा। सो देखें ये इस तरह से हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया है हमारे पास। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूल करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कोसिकन का जो है वो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है। सो टेबल में हम लोग जो है सारे के सारे डेरिवेटिव्स याद करेंगे। सो ये हो जाएगा dy/d ऑफ थीटा एंड d/d ऑफ थीटा दिस होल, हमारे पास आ गया। अब हम लोग अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो ये हमारे पास आता है -1 एब्सोल्यूट ऑफ u विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 + u का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो चीज़ें निकाली वो यहाँ पर हम लोग जो है वो पुट करेंगे, बट इन चेन रूल। चेन रूल भी सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और हम लोग इसको बार बार जो है हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा d/d ऑफ थीटा इक्वल टू dy/d ऑफ u एंड du/d ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है डेरिवेटिव में जो क्या है वो हमारे पास u थीटा आ रहा है एंड दिस इज़ द एंगल। जब एंगल हमारे पास कोई स्पेशल एंगल होता है तो हम लोग उसको स्पेशली सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हमने du/d ऑफ थीटा की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या था, dy/d ऑफ थीटा, dy/d ऑफ u हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर u यूज़ कर रहे हैं, इसको u कर दें, दिस विल बी द होल u, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ऑफ u, सही। तो ये हमारे पास आ गया dy/d ऑफ u। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो चेन रूल का सबको पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता कोई फंक्शन, तो हम लोग यूज़ करते हैं चेन रूल, ठीक है।
चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज जाते हैं। अगर आपने चेन रूल वगैरह जो है डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं सीखी तो आप ITEP पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 3 में चेन रूल वगैरह सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। सो चलिए, ये तो हो गया हमारे पास चेन रूल। अब हम लोग इसमें 2 वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं, 1 दिस एंड 1 दिस, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड dy/d ऑफ u एंड du/d ऑफ थीटा हम लोग इधर पुट कर देंगे। चलिए ऊपर वाली हटा देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास dy/d ऑफ थीटा इक्वल टू dy/d ऑफ u की वैल्यू लगाएंगे जो कि ये है -1 विद u एंड 1 प्लस u का स्क्वायर हो गया, एंड du/d ऑफ थीटा जो कि है हमारे पास -2 माइनस पावर थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है पूरी पूरी हमने चेन रूल में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चेन रूल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो हमने चेन रूल में सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर दिया। अब हमें पता है कि हमने u को क्या लेट किया था। u को हमने लेट किया था कि वो होगा 2 की पावर माइनस ऑफ थीटा। तो क्या यहाँ पर हमें u दिख रहा है? हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं अपनी वैल्यू, या तो u कर दीजिए या तो u कर दीजिए कि 1/2 की पावर ऑफ थीटा, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 फॉर्म में हम लोग इस फंक्शन को लिखते हैं, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म, ठीक है। दोनों u की फॉर्म में हम लोग इस फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, सही है। ये एक u है हमारे पास 2 माइनस थीटा, एक u है हमारे पास 1/2 एंड पावर इज़ थीटा, ठीक है। सो चलिए ये एक हो गया। और अगर मैं इसमें लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? dy/d ऑफ थीटा। दोनों में इसीलिए लिख रही हूँ कि अगर कोई इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है तो उनको ये वाली चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड ये हो जाएगा 1/थीटा 2 थीटा, ठीक है। एंड दिस विल बी द 1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा थीटा। और अगर यहाँ पर हम देखें, एक तो 2 है, एक थीटा अपना है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द होल ब्रैकेट 1 एंड नाउ द सेकंड ब्रैकेट विल बी -1/2 की पावर थीटा एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। सो देखें, या तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करें या तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करिए, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसको आगे कंक्लूड कैसे करेंगे। सो एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस थीटा 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और बाकी का सेम है, सही है। यहाँ पर हमने u की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, u इक्वल टू 2 माइनस ऑफ थीटा, सही। होप कि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको पहले समझेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड अगेन आप अपने रजिस्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लिखा क्या है एंड कौन कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। सो अब हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब हम लोग बस डायरेक्ट इसका जो है वो आंसर निकाल देंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी। हमारे पास ये और ये क्या कैंसिल हो रहा है? ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी ऑल्सो कैंसिल, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी ऑल्सो कैंसिल। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अगर आंसर विल बी रिजल्ट है हमारे पास y डैश इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये नेचुरल लॉग 2 वहाँ पर हो जाएगा, एंड दिस विल बी द 1 प्लस 2 माइनस 2 थीटा। या तो आप इसको ऐसे लिखें या तो दूसरे जो है आंसर वो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, और ये ग्रीन वाला आंसर किस तरह से लिखेंगे हम लोग? y डैश इक्वल टू दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 एंड 2 ऑफ थीटा। एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 34।